जय भाजपा तय भाजपा और कुछ नहीं। पूरे काम भाजपा ही नहीं किए, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं। बीजेपी चल रही, बीजेपी जो यहाँ पर कार्य सीएम और पीएम द्वारा हो रहे हैं, हाँ जी, संतुष्ट हैं जी। कांग्रेस ने भ्रमित फैला रखा है कि भगवान केदारनाथ के यात्रा पर ही इन्होंने फोकस बनाया हुआ है। क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर बीजेपी अगर आएगी तो इसमें कई चीज़ों का फायदा होगा। एक तो हमारे जो केदारनाथ यात्रा 6 महीने की चलती है, आसान होटल काम किया है उन्होंने, तब मेरे को लग रहा है सब बीजेपी सीट निकाल देगी। क्षेत्र में तो पूर्व से भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। ये कांग्रेस का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और दुष्प्रचार है कि यात्रा को यहाँ से डाइवर्ट किया गया। कालीमठ घाटी, तो क्या लग रहा है इसमें अभी बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है? नहीं, यहाँ से तो फिलहाल लगभग बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, रह चुके हैं, पर फिर कांग्रेस का आजकल मतलब वो है कि ये बता देख लो कि पूरे देश में उसका अस्तित्व नहीं रह गया। तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मतलब अगर वो जीतते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है। राज्य में तो फिर बीजेपी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम भट्ट है। सबका मत अलग होता है, सबकी वोट अलग है। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? जय भाजपा तय भाजपा और कुछ नहीं। भाजपा क्यों? भाजपा क्यों? बस भाजपा है बस। क्यों? किसकी वजह से? काम करती है बस। काम करती है। हाँ। क्या क्या काम किए? क्या लग रहा है? पूरे काम भाजपा ही नहीं किए, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं। बस जय भाजपा तय भाजपा बस और कुछ नहीं। और ये बोल रहे हैं कांग्रेस की भाजपा ने बेरोजगारी फैला दी। आप युवा हैं, मेन बेरोजगारी का मुद्दा आगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है? कांग्रेस तो बोलती रहती है। सिर्फ बीजेपी? हाँ, सिर्फ और जो बीजेपी। मोदी और दामी काम कर रहे हैं यहाँ के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? सलीश भट्ट। अब यहीं से हाँ जी, क्या कहेंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस इस बार चुनाव में? बीजेपी चल रही, बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों? काम किया है, अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि बनी रही सरकार, बनी रही तो क्या पता काम हो सकता है। जो यहाँ पर कार्य सीएम और पीएम द्वारा हो रहे हैं, हाँ जी, संतुष्ट हैं? जी। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं राय सिंह राणा जी, जो कि गुप्तकाशी के मंडल अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो शुरू कांग्रेस से ही करेंगे। जिस तरह की भ्रांतियाँ कांग्रेस फैला रही है यात्रा को लेकर कि यात्रा इस बार डाइवर्ट कर दी गई नैनीताल और नीम करेलू बाबा की तरफ, क्या कहेंगे इस बार? आप गुप्तकाशी से हैं, यात्रा मेन रूट पे पड़ता है, तो कुछ लगा आपको ऐसा कि यात्रा डाइवर्ट की गई है? नहीं, ये तो केवल कांग्रेस का भ्रमित का काम फैलाना है। कोई केदारनाथ के प्रति अगर आस्था रखता है, कोई भी यात्री अगर केदारनाथ आना चाहता है, या कोई भी आदमी हरिद्वार से उनको डाइवर्ट हो सकता है क्या? ये तो अफवाह ही है। मैं केदारनाथ के ले जाऊंगा और मुझे भेजेंगे दिल्ली होके आ जाओ, तो ये तो कभी नहीं ना। ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी या कोई अपना तो है नहीं, विभिन्न दलों से यात्रा पे आते हैं लोग, तो क्या वो विरोध नहीं कर सकते थे? ये तो कांग्रेस ने भ्रमित फैला रखा है कि भगवान केदारनाथ के यात्रा पर ही इन्होंने फोकस बनाया हुआ है। जब जब कांग्रेस 2013 में थी आई, वो आपदा आप लोगों ने देखी होगी, कितने लोग उसमें बह गए, कितने लोग ने अपनी जान गंवा दी। तो ये कांग्रेस ने किया ही क्या? जो हमने तो देखा है वो 2013 की आपदा, जब वो आपदा आई तो यहाँ तक 10 दिन तक कोई शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। और जब उन्होंने पूरे क्षेत्रवासियों ने, सारे अपने केदार घाटी के लोगों ने सहायता की, लोगों को पानी भेजा, खाने को केदारनाथ जंगलों में जब भेजा, तो तब तो कांग्रेस कुछ बोल नहीं पाई। अब केवल भ्रमित फैलाने का काम है, उनका काम ही भ्रमित फैलाना का है। और जो हमारे इधर केदारनाथ के कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि मनोज रावत, वो तो 5 साल विधायक रहे हैं, वो तो उन्होंने किया क्या? हिटो केदार पर उन्होंने सारे को दफनाया और क्या क्या, दुनिया भर का तो पैसा खा लिया। क्या किया उन्होंने? ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं कि यात्रा ऐसी हो गई। अभी पिछली बार जो आपदा आई थी तो उसमें 31 जुलाई को, तो उसमें देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा है, जनता भी जानती है कि जो आपदा आई 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रशासन चालू हो गया था कि रेस्क्यू कैसे करना है, लोगों को किधर लाना है, कैसे करके पूरी हेली सेवाएं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरे प्रशासन ही झुक गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत ही उस पर रातों रात निगरानी रखे हुए थे कि हमने वहाँ क्षेत्र के लिए क्या क्या करना है, कैसा चाहे क्या करना है, जो भी सुविधा चाहिए पूरी व्यवस्था के साथ। आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरी जनता जानती है, केवल कांग्रेस को भ्रमित करवाने का काम है। और वो जो उस दिन
केदार बचाओ यात्रा उन्होंने निकाला है, क्या भगवान को बचाने के वो आ रहे हैं? भगवान ने तो उनको आना ही नहीं दिया। अगर वो ऐसी बातें न करते तो क्या पता हमारे क्षेत्र में ऐसी आपदा फिर दोबारा नहीं आती। पर उनका तो एक लक्ष्य है कि खाली भ्रमित करना काम है। तो ये तो उनके केदार बाबा की बात चली है तो अभी 2 हफ्ते पहले एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो सिर्फ एक शिला ही है, मतलब पत्थर ही है, इसके अलावा मानो तो शिवलिंग है, नहीं तो सिर्फ एक पत्थर है। इसके लिए इतना भाग दौड़ मचाने की ज़रूरत क्या है? सनातन हमारा धर्म है, उनका तो कुछ सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, उनका तो यही कहना भाई कि ये यहाँ वो कुछ नहीं है। हमारे स्थानीय सनातन के प्रति हमारी जो आस्था है, प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है, कितनी बार हमारे केदारनाथ में आ गए, वो तो सनातन को कुछ समझते ही नहीं है। उनका तो व्याख्यान करने से मतलब है। हमारा तो यात्रा, हमारा आजीविका, हमारी पूरा इस भगवान केदार घाटी में तो केवल भगवान केदारनाथ ही से चलता है। तो उनको तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने तो केवल भ्रमित करना है और अपने आप को खाली ये कि भाई ऐसा हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अनगल बयानबाजी करना उनका काम ही है। तो हम इनसे उन लोगों से यही कहेंगे कि भगवान केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दे और आस्था, हमारे जो चारों धाम देवभूमि कहलाती है तो उन्हीं की प्रति हमारी पहचान है। तो उनको भी भगवान से यही कामना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। चलिए धन्यवाद। पढ़ रहा भाई यहाँ से। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी अगर आएगी तो इसमें कई चीज़ों का फायदा होगा। एक तो हमारे जो केदारनाथ यात्रा 6 महीने की चलती है उससे भी फायदा होगा। दूसरा जो केंद्र में और स्टेट में हमारे दोनों सरकार तो उससे जो डबल सरकार रहने से काफ़ी फायदा होता है। कार्यकर्ता तो गाँव में जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी मतलब अच्छा काम होगा अगर दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट रहेगी। तो क्या लग रहा है सर, कौन जीत के आएगा? आसन होटल बीजेपी। क्यों? काम किया है उन्होंने क्या काम किया है? क्योंकि 2 बार के विधायक आसन नौटियाल भी रही हैं, 1 बार के विधायक मनोज रावत भी है। क्या होता है, मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने घोषणा करके हॉस्पिटल बनेगा। तो उनकी घोषणा से खुश हैं? हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे। जो पीएम मोदी और सीएम काम कर रहे हैं यहाँ के लिए, केदार क्षेत्र के लिए आज तक, तो क्या कहेंगे इस बारे में? संतुष्ट? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, बीजेपी आनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह नेगी। हाँ, यहीं से आप? आपका रोकी भट्ट से। अच्छा नेगी जी, ये बताइए कि अभी चुनाव है, उपचुनाव है। जी। तो क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है, कौन जीत के आना चाहिए? जीत के आना तो तब मेरे को लग रहा है इस समय बीजेपी सीट निकाल देगी। बीजेपी निकाल देगी यहाँ से? क्यों? अब क्योंकि ऐसा जो वो है लेडीज ज़्यादा वोट करते हैं ना, लेडीज को। अच्छा, मतलब केदार क्षेत्र में लेडीज ज़्यादा वोट है? हाँ, लेडीज, जेंट्स का मत कम रहता है। क्यों? पता नहीं क्यों रहता है, हमारे सोच से वही है। मेरा अनुमान यही है। चुनाव है केदारनाथ में, उपचुनाव है, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में अब किसका दबदबा? क्षेत्र में तो पूर्व से भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और निसंदेह इस बार कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता होती है कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो इस बार हम जरूर उनको मौका देना चाहेंगे। क्योंकि पूर्व विधायक जी भी जो है कि ये भी 2 बार की विधायक हैं और मनोज रावत जी भी विधायक हैं। तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर विपक्ष का विधायक जीत के जाता है तो वो जो है कि ऐसे बड़े काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जनता का रुख और हम भी प्रयास करेंगे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है विजयी बना के हम अपने क्षेत्र से भेजेंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हमारे साथ पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर आशुतोष किमोठी जी हैं, जो कि इस समय क्षेत्र जो कि कालीमठ क्षेत्र है यहाँ पर आ रखे हैं और यहाँ पर गांव वालों को जो है वोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पहले भी सुनने में आया है कि जो क्षेत्र है, खासकर कालीमठ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनता है, कुछ 12-13 गाँव, उन्होंने वोटिंग करने से मना कर दिया था। अब ऐसा क्या हुआ है कि जनता को मना पाए हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर बहिष्कार चल रहा था, उनको देहरादून बुलाया और उनकी मांग को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद उनको आश्वस्त किया है कि 84 से और आगे 80 लाख रुपए उन्होंने तुरंत स्वीकृत किए हैं उसके सड़क निर्माण के लिए, ये वैकल्पिक मार्ग के लिए। और अब उन्होंने वो बहिष्कार वापस ले लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग, उस पे अनुरोध पे। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो मेन मार्केट है, जो मेन केदारनाथ रूट है,
वहाँ पर ये खबर फैला रही है दुकानदारों में कि इस बार यात्रा कम हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यात्रा को नीम किरोली बाबा, अल्मोड़ा और नैनीताल की तरफ मोड़ दिया है। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस बात से सब विज्ञ हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ उनका आना हुआ, पहले 2-2 लाख 3-3 लाख ऐसे यात्री आते थे, अब 10 लाख से भी अधिक हर साल यात्री आते हैं। ये कांग्रेस का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और दुष्प्रचार है कि यात्रा को यहाँ से डाइवर्ट किया गया। इसमें कोई सत्यता नहीं है। अच्छा, एक और बयान आया है मनोज रावत का, वो कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो दिल्ली में बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से ही एक और यहाँ से शिला लेके गए हैं। वो केदारनाथ धाम को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सब लोग जानते हैं कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग है और वहाँ से शिला ले गए हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, उनको जानकारी भी नहीं थी और उनको आमंत्रित किया गया कि भाई कोई मंदिर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रामक दुष्प्रचार है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाली थी और अब 2 हफ्ते पहले एक बयान आया है मनोज रावत का। वो कह रहे हैं कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं, एक शिला ही है, मतलब पत्थर ही है। मानो तो शिवलिंग है, नहीं तो एक मात्र पत्थर ही है। इसके लिए इतना भगदड़ मचाने की क्या ज़रूरत है? उनका ऐसा कहना बिल्कुल आपत्तिजनक है। केदारनाथ विश्व प्रसिद्ध प्रमुख धाम है और आप सब लोग जानते हैं कि देवादिदेव महादेव भी भगवान शंकर को कहा जाता है। तो वो तो बहुत प्राचीन शिला है पांडवों के समय से। तो ऐसा ऐसे सामान्य शिला है, ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। चलिए, धन्यवाद सर।